अभी आसान था ये वाले कि जिसका मान निकालना है उसको जोड़ेंगे और बाकी को घटाएंगे। और यह है x माइनस बाई। इस तरीके के जितने सवाल आते हैं, किस तरीके का आपको देखना है कि ये दोनों जो अनुपात वाले संख्या है वो कोनों को जोड़कर बराबर होगा या कोनों दो को घटा करके बराबर होगा। कौन सी संख्या को जोड़ने या घटाने पर बराबर है? पहले दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो 3 और 2 और तीसरे अनुपात के बराबर। अच्छा, जो अपना दिमाग लगाएंगे कि अंतिम वाले दोनों को घटा देंगे और पहला के बराबर कर देंगे, फिर भी बराबर है। या आप कहिए कि सर यहाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों को घटा देंगे और बीच वाले को क्या करेंगे? बराबर। किसी भी नियम से चलेंगे आंसर पर कोई प्रभाव, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 जाएगा 2, या 2 + 3 5, तब 2 + 3 5 के बराबर करने जा रहे हैं। पहले वाले दोनों को जोड़ेंगे और तीसरा वाले के क्या करेंगे? बराबर। तब पहला दोनों अनुपात को जोड़ दिए, 2 + 3 किसके बराबर हो गया? 5 के। यहां भी पहले दोनों अनुपात को जोड़िए। पहला वाले दोनों अनुपात कौन से है? x माइनस प्लस जेड है, और दूसरा अनुपात है y माइनस प्लस, और तीसरे अनुपात के बराबर कर दीजिए 2x प्लस माइनस w। कोई दिक्कत यहां तक हुआ? पहले वाले दोनों अनुपात को जोड़े और तीसरे के क्या कर दिए? बराबर। तब पहला वाले दोनों अनुपात को जोड़कर तीसरा के बराबर किए हैं। कहीं कटने वाला भी है क्या? प्लस जेड और कट गया, प्लस बाई माइनस बाई। अच्छा, ए वाले एक्स को ए साइड लाएंगे तो घट जाएगा ना, और ए माइनस डब्ल्यू ए साइड आएगा तब जुट जाएगा। तो हम लिख रहे हैं -2 माइनस वाले आ गया तब जुट कर 3w बराबर x प्लस x कहां से लिखे? 2x में x को घटा दिए, x प्लस, यहां तक कोनो किसी को दिक्कत हुआ? पहला दोनों अनुपात, बैठा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। पहले दोनों अनुपात को जोड़े और अगला तीसरे के क्या कर दिए? बराबर। 2x में से x चला गया, x बचा, माइनस w 2w में आके जुट गया तो कितना हो गया? 3w। 3w बराबर x प्लस जेड। हम लोग का मान किसका निकालना है? कहिएगा अनुपात में मान निकालना है। फिर कौन आपस में बात कर रहा? थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, वो बैग को थोड़ा सा करके थोड़ा हो जाइए एडजस्ट में। अपना में बात, ये टेल देगा तो कहां तक बिगा जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी तक भी बचपना भरा हुआ है, लेकिन हो चुका है कहां तक? थ्री डब्ल्यू बराबर x प्लस जेड। हम लोग का मान निकालना है 3x प्लस का 3z और माइनस, और अनुपात में मान निकालना है w का। क्या अब मान निकाल सकते हैं? 2w है, 2w माइनस का 2w मान निकाल सकते हैं। चाहे यहाँ 3x प्लस 3z है और यहाँ कितना है? x प्लस 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दिए तो 9w बराबर 3x प्लस, और जहां 3x प्लस 3z है वहां रख देंगे 9w माइनस 2w, और अनुपात में हो गया w। 9 में से 2 गया, 7w अनुपात w, काट दीजिए 7 अनुपात
एक बार छापिए, एक बार और समझना। 7:1। रूम पर जाकर पहला दोनों को अभी हम लोग जोड़े हैं, तो रूम पर जाइएगा तो अंतिम वाले दोनों को घटाइएगा, पहला वाले के बराबर करिएगा, तो भी रिलेशन यही आएगा। छपा गया, एक बार और समझिए। ऑनलाइन वाले भी लेट से जुड़े हैं, उनको भी नहीं समझ में आया, नहीं छपाया है, बड़ी समय लेते हैं छापने में। पहला दोनों अनुपात को जोड़े और तीसरा का बराबर किए। फिर से एक बार समझिए, दिया गया है रेशियो 2:3, बहुत सारा वेरिएबल एक साथ आ गया है, तब पहला दोनों अनुपात को जोड़े हैं और तीसरे के क्या किए हैं, बराबर। पहले दो अनुपात को जोड़िए, पहला अनुपात दूसरा अनुपात को जोड़ेंगे और तीसरे अनुपात के बराबर करेंगे। पहला अनुपात है x माइनस वाई प्लस जेड, दूसरा अनुपात है y माइनस जेड प्लस 2w, और तीसरा रेशियो है 2x प्लस जेड माइनस, कटेगा तो काटेंगे, कटने वाला है, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, प्लस जेड माइनस जेड कटा, यहां से आया x प्लस 2w, और ए साइड बचा है 2x प्लस जेड माइनस w। अच्छा, माइनस वाले w को यहां लेके चले आए, तो 2w प्लस w, और प्लस x को राइट साइड लेके गए, 2x माइनस x प्लस, तब यहां हो गया 3w बराबर x प्लस 3w का मान आ गया x प्लस जेड। हम लोग का मान निकालना है 3x प्लस का 3z माइनस का 2w और अनुपात में w। यहाँ 3x प्लस 3z है, लेकिन हम लोग का मान किसका था, x, और पूरा रेशियो में इसमें 3 से गुना कर दिए, पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों 3 से गुना किए, तभी हो गया 9w, और यहाँ हो गया बराबर में 3x प्लस 3y, 3x y नहीं 3z है, 3x प्लस 3z, तो जहाँ 3x 3z है वहां 9w रख दिए, 9 में से 2w चला गया, बचा 7w, और यहाँ w आ गया, 7w अनुपात w कट गया, 7:1 आया। आप बढ़ जाए, ए वाले से पहले कॉन्सेप्ट समझना है। हेडिंग डालिए प्रोपोर्शन, ये किससे है, प्रोपोर्शन से, समानुपात। अभी अनुपात कैसे समाप्त हुआ है, समानुपात है कि अगर ए अनुपात बी है और जहां 2 बार रेशियो आ गया उसी को क्या कहा जाता है, समानुपात। इसे बोलेंगे हम लोग समानुपात, प्रोपोर्शन। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, जहां समानुपात लगा रहेगा उसको बराबर लिख दीजिएगा। से लिखने का, जहां अनुपात है इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं अनुपात को। इसे लिख दीजिए a अनुपात b, या इसी को लिखिए a बटा b,
या इसी को लिखिए ए भागा बी, या यही हो गया। कभी कभी बटा इस तरीके से रहता है, तब ये अनुपात बी है तो यही भाग में है, ए बटे और बराबर कितना हो गया सी बटे, क्रॉस गुना कर दीजिएगा। क्रॉस गुना किए तब आप कहिएगा कि ए डी बराबर बी सी। दूर वाले को दूर के साथ गुना करना है और नजदीक वाले को नजदीक के साथ। ए डी बराबर बी सी। अब ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, कभी कभी रीजनिंग में भी समानुपात से आ जाता है, तो मैथ नहीं समझना। जब मैथ रहेगा तो आसान से बन जाएगा इस वाले नियम से, लेकिन रीजनिंग रहता है तो क्यूब करके घटाया रहता है, वर्ग करके रहता है, वो सीरीज जिस समय रीजनिंग पढ़िएगा। तो इसमें अगर दो संख्या दिया और दो संख्या देकर एक पूछता है मध्या समानुपात और एक पूछता है तृतीया समानुपात। जैसे दो संख्या दिया ए और बी, पहला पूछा कि इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, है किसी को याद? बोलिए। मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट मध्या समानुपात, और एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन तृतीया समानुपात। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब याद है। और इस टाइप से एक सवाल आपको रहता ही है, तृतीया समानुपात। अगर दो संख्या दिया है तब मध्या समानुपात हो गया अंडर रूट ए बी, और तृतीया समानुपात हो गया बी स्क्वायर बाई ए। क्या बात नहीं समझ? सब बड़ा कर दे। ये तो जूम करना है ना। और एक चतुर्थीय समानुपात, फॉर्मूला याद है? चतुर्थीय समानुपात में दो संख्या नहीं रहेगा, तीन संख्या रहेगा। दो संख्याएं दिया तब मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, और तीन देगा तो चतुर्थीय समानुपात बीसी बाई ए। पहले इस पर एग्जाम्पल, इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन पर। जैसे पहला सवाल आपको दिया कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन कितना हुआ? 6, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन जो पहले है उसे हम लोग कहेंगे क्या? ए, और जो दूसरा में है उसे कहेंगे बी। तो यहां हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए बी। 4 गुना और 4 गुना 9 36 का वर्गमूल 6, और थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाई। चाहे देखिए तो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? 4 स्क्वायर बटा 9 गलत, सही नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, गलत कर दिया ना। पहला वाला मान ए होता है और दूसरा वाला मान, लेकिन बी स्क्वायर बाई ए है। तब हम लोग लिखेंगे 9 के स्क्वायर और बटे में 81 बटे 4। मीन प्रोपोर्शन हो गया आपको थर्ड प्रोपोर्शन। एक और सवाल लेते हैं, इसका आंसर करिएगा। आपको दिया गया 9 और 4, मीन प्रोपोर्शन निकालना है और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल कितना हुआ और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो गया? तब मीन प्रोपोर्शनल में कोई प्रभाव पड़ा? देखिए तो
संख्या बदलने से मीन प्रोपोर्शनल में प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कोई भी ए और कोई भी बी लीजिए, ए में से बी से गुना करेंगे तो भी आएगा और बी में ए से गुना करेंगे, लेकिन किस में प्रभाव पड़ता है? तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालते समय ध्यान से देखना है कि पहला वाला संख्या है उसे बटा में लिखते हैं और दूसरा वाले संख्या को स्क्वायर करके ऊपर लिखते हैं। 4 स्क्वायर बटे 9, 16 बटा कितना हो गया? 9। और मीन प्रोपोर्शनल में कोई प्रभाव नहीं। 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। अच्छा, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, जहां 3 संख्याएं दे देता है। संख्या दिया ए, बी और सी, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। चतुर्थीय समानुपाती। चतुर्थीय समानुपात ये होता है BC बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल BC बाई ए। अंतिम 2 संख्या को गुना करिए और पहला संख्या से भाग कर दीजिए। दिया गया 4, 9, 8। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। कितना हो गया? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तब BC बाई ए, BC का मतलब 9 गुना 8 बटे कट गया, कितना हुआ? 18। अच्छा, अब ऑप्शन से आप निकालिएगा। पहला ऑप्शन दिया 1:18, दूसरा ऑप्शन दिया 18:7, तीसरा ऑप्शन दिया 18:1, चौथा दिया 9 कौन सा होगा? हाँ, कभी कभी अनुपात के रूप में पूछ देता है, ऐसा ना कि 18 खोजते रह जाएंगे। ये 18:1, मतलब 18 का मतलब कुछ नहीं है, 18/1 है, तो लिखेंगे 18:1। ऑनलाइन वाले को 72/4 आ रहा है, मतलब काटने भी नहीं आ रहा है कि काट करके 18 करे। ये प्रोपोर्शन से तीनों फॉर्मूला क्लियर हुआ। पहला √AB, दूसरा B² बाई, तीसरा BC बाई। पहला सवाल, निम्न का मध्य समानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। 3 + √2 12 - √32। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन सबका आंसर सही आना चाहिए। पहला मध्य समानुपाती का फॉर्मूला रूट के अंदर में AB है। दूसरा तृतीय समानुपाती, B² बाई A। और तीसरा हो गया चतुर्थीय समानुपाती, B आ गया। ऑप्शन नंबर B। B को लॉक कर दे, B को लॉक। 2 लॉक हो गया। जब देखते हैं C होगा। ये कितना लॉक होगा? एक ही लॉक होगा ना। A के स्थान पर 3 + √2 और B के स्थान पर 12 - √। सबसे पहले √32 को आप लिखिएगा 4 गुना 16 गुना 2 लिख दे,
तो 4 रूट कितना हो गया 2। कोई दिक्कत हुआ? 16 का वर्गमूल 4 आ गया और रूट 2 के अंदर ही रह गया, तो 4 रूट 2। इसे लिखेंगे 12 माइनस 4 रूट, और ये दोनों में 4 आ रहा है कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेंगे। पहले पूरा लिख देते हैं। मध्य समानुपाती रूट के अंदर में ए बी है, तो 3 प्लस रूट 2 पहला है और दूसरा नंबर पर आ रहे हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसा ही 4 कॉमन लिए तब 3 माइनस क्या हो गया रूट 3 माइनस रूट 2। 3 माइनस रूट 2 समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ था 12 माइनस 4 रूट 2, इसमें से 4 कॉमन ले लिए, तब आ गया 3 माइनस का रूट, चाहे 4 है जो पूर्णतः वर्गमूल है गुना में, तो 4 को बाहर लेके चले आए। ये 4 रूट से बाहर आया तो कितना हो गया 2। 2 गुना रूट के अंदर में हो गया 3 प्लस रूट 2 और इनटू में 3 माइनस का रूट। यहां भी किसी को कोई दिक्कत हुआ? तब फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस, और ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे ना, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर कितना है? ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर कितना है 2, 3 के स्क्वायर 9, रूट 2 के स्क्वायर 2, और 9 में से 2 गया 7, 2 गुना रूट 7, और रूट 7 को लिख देंगे 2 रूट। ऑप्शन नंबर बी इज लॉक। अभी भी ये जस्ट स्टूडेंट पूरा नहीं हो पा रहा है ना, इन लोग को कुछ उपाय करिए। पीछे देखिए, जगह बनाने से बनता है, ऐसे रहिएगा खड़ा ना तो नहीं, कभी कभी जगह क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मध्यानुपाती होता है अंदर रूट ए बी, तो रूट के अंदर ए बी। अब 4 इंटू 3 माइनस रूट 2 क्यों लाए? क्योंकि रूट 32 का मान 16 गुना 2 4 रूट, 4 रूट 2 में यहां से 4 कॉमन लिए थे, तब आ गया 3 माइनस रूट 2। ए के स्थान पर 3 प्लस रूट 2 है, बी के स्थान पर 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, और रूट 2 के स्क्वायर 2, तो यहाँ आ गया 2 रूट 7। 9 में से 2 चला गया 7। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल है। बफरिंग हो गया, चेक करिए एक बार। सही है ना? यहां देखिए, तो ऑनलाइन में अब सही चल रहा है, तो एक बार यस लिख दीजिएगा, ऐसे यहां से कोई त्रुटि नहीं है। 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648, इनका मध्य समानुपाती निकालना है, और मध्य समानुपाती होता है रूट ए बी। कौन सा ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? अभी नहीं पहुंचे है ना?
पहले 200 को हम लिख देंगे, रूट 200 को मान निकालने जा रहे हैं, और रूट 200 को लिखेंगे 10√2। समझ में आ गया? 10√2 लिख दिए जो, क्योंकि रूट 200 को लिखेंगे 100 गुना 2, 100 गुना 2, और 100 का वर्गमूल आ गया 10, रूट आ गया 2। यहां मान पहला ए का मान है 15 प्लस 10√2, ये का मान है। ऐसा ही बी का मान हम लोग निकालेंगे 648, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 648 को आप तोड़िए, किससे गुना करेंगे कि टूटेगा? तब 81 गुना 8, या 81 गुना 8 भी है ना, 81 गुना 8, 81 का वर्गमूल 9, और 8 में 4 का वर्गमूल, या आप ये भी लिख सकते हैं 81, 18√9 लिख, 18√2 आ गया ना। एक मिनट, पूरा पहले एक बार तोड़ देते हैं। 648 को लिख दिए 81 गुना 8, और 8 को लिख देते हैं 4 गुना 2, या 324 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 81 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, और √2, तो 18 इंटू √2 हो गया। इसे पूरा हम लोग सोल्व किए तो 81 गुना 4 भी लिख सकते हैं। जो स्क्वायर याद रखे हुए हैं वो लिखिएगा 324 गुना, और 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का, तो 18 इसे लिख देंगे, यहाँ बी का नाम रख दिए 27 माइनस का 18 ए और बी का मान आ गया। तब हम लोग मध्य समानुपाती √AB का मान निकालेंगे। ए के स्थान पर 15 प्लस 10√2 है, और बी के स्थान पर कितना है? 27 माइनस 18√2 है। अच्छा, इसमें से कोई कॉमन आ रहा है 5, और यहां से कॉमन 9 आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। पहला में से कॉमन 5 ले लिए, तब 5, तब आ गया 3 प्लस 2√2, और इसमें से कॉमन 9 ले लिए, तब हो गया आपको 3 माइनस 2√2। अब आसान हो गया। ये दोनों को देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार योग एक बार अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 9 का निकल जाएगा। कितना होगा? 3, तब बाहर में लेके चले आइए 3, और ए 5 रह गया अंदर में, 5 गुना ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 3 है, बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसे आप सोल्व करके बता दीजिए। तब ये हो गया, सी आ गया ना, 3 गुना 5, और यहाँ 3 के स्क्वायर 9 माइनस 8, 3 के स्क्वायर 9, 2√2 के स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा 3, और रूट के अंदर में 3√, ऑप्शन नंबर सी। सी तो आया था आप लोगों को। ऐसे इतना जटिल कैलकुलेशन देगा नहीं बिहार एसएससी में, लेकिन जटिल कैलकुलेशन आ जाएगा तो भी क्या कर जाना है? बना जाना है। आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास? प्रीवियस आज तो रेशियो वाला बट जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को कल बंटवा दिया जाएगा, क्योंकि देखना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है पेपर में। प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन काला पूछा जा रहा है, गोरा पूछा जा रहा है,
काला गोरा उसमें चेहरा नहीं, मतलब आसान है, हार्ड है कि मीडियम है, कैलकुलेटिव सवाल है कि डायरेक्ट बनने वाला है। 11 छपाया, छाप दीजिए। 11 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। इसमें 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला रूट ए बी, दूसरा बी स्क्वायर और तीसरा BC बाई। जब बहुत सारे लोग का तो फॉर्मूला याद रहता है लेकिन पता नहीं चलता है कि वो फॉर्मूला किसका है। याद रहेगा रूट ए बी किसका फॉर्मूला है? लाइन कटा तुरंत फैन के ऊपर इशारा कोपचा वाले सब स्टूडेंट करते रहता है, सर लाइन कट गया। कहते कभी कभी ब्लॉक में लाइन कट जाता है तो 1 सप्ताह तक और साही छूट आ जाता है, तो ये सब अभी से सब बनाए रखना है। और रूट ए बी किसका था? हाँ सर, नहीं छपाया क्या? चाहे वाले डायरेक्ट गुना, बात नहीं समझे। ये 18 15 प्लस 5 रूट, रूट 8 के अंदर ही रखते, कोई दिक्कत ही नहीं, वही बात रहता। इनका क्या नाम था कि रूट 8 को अंदर रखते। यहाँ आ गया 9 रूट 8, फिर आ गया 9 और 8 कट करके 1। ये पता हमें थोड़ी था कि यहाँ रूटे में रह जाएगा, इसीलिए जो एग्जैक्ट निकल रहा था बाहर निकाल दिए। इसका आंसर करिए। तृतीय समानुपाती, याद है तृतीय समानुपाती का? बनाइए, फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से। पहला मध्य समानुपाती रूट ए बी, मध्य समानुपाती कौन बोला? बी स्क्वायर बाई ए रूट ए बी। और तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया बी स्क्वायर बाई ए। और तीसरा है चतुर्थीय समानुपाती, BC बाई ए। ऑप्शन नंबर ए सबका आ गया ए। ऑनलाइन वाले को कितना आ रहा है? उन लोग को भी यही आ रहा। एक 3 संख्या दिखाई दिया है तो 3 संख्या रहता था चतुर्थीय अनुपाती, और हमें तृतीय समानुपाती, तब ये पूरा क्या है? ए है, और ये वाले पूरा क्या है? बी। ए और बी स्क्वायर बाई ए होता है। पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स बाई। ए का मान है और बी का मान है रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस। तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तब होता है बी स्क्वायर बाई, बी के स्थान पर दिया गया है रूट में, और जहां स्क्वायर करते हैं तो रूट वाला पार्ट हट जाता है और बटा में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और बटे में एक्स। जहां भाग में रहता है उल्टा कर देते हैं, गुना में हो जाता है, गुना में कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर प्लस, और ई भाग में है तो गुना में लाए, उल्टा हो गया। ऊपर एक्स बाई और नीचा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, काट छाट कर दीजिए, कितना हो गया? एक्स बाई। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तब मध्य समानुपाती रूट ए बी, तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, चतुर्थीय समानुपाती BC बाई ए। तो जरूरी नहीं है कि इसे उल्टा ही करेंगे, डायरेक्ट यहां कट गया तो ये ऊपर भी चल गया। ग्यारह हो ही गया है तो है कुछ रखा हुआ, छपा गया।
इसे आंसर करिए। पीछे 1 मिनट। चालीस आ गया, छपा गया वाले। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप लोग यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, बताइएगा किसका किसका का है। ये किसका फॉर्मूला है और ये किसका है और ये तीसरा किसका है। बी स्क्वायर बाई ए किसका है, तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, और ए वाले फोर्थ प्रोपोर्शनल, और ए वाले मीन प्रोपोर्शनल। हमें क्या मान निकालना है, चतुर्थीय समानुपाती, और चतुर्थ समानुपाती निकालना है तब BC बाई बी और सी 24 गुना 30 और बटा ए का मान 18। कट गया 18 से 3 बार में और 6 से कट गया 10 बार में, और ये कट गया कितना से, 6 से 5 बार में, 6 से 5 बार में, और ये कट गया 8 बार। 8 पंचम आया था डी। अगला नंबर सवाल, कोई दिक्कत? हाँ, तो वही से फॉर्मूला ही आ गया इनका। हाँ सर, O1 बाई O1 बोलिए इधर। 11 नंबर फिर से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रूट समाप्त हो गया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पूरा बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बाई बटे, और एक कट गया नीचे से चला गया ऊपर एक्स बाई। और कोई दिक्कत? हाँ, इधर अब क्या कह रहा? हाँ, इनका का नाम था कि सर 18 अनुपात 24 समानुपात 30 अनुपात, यही से ही फॉर्मूला आया है BC बाई ए। याद नहीं रहेगा तो लास्ट में बैठा देना, लेकिन याद रखना है। कह रहा याद नहीं रहेगा तो याद रखना ही है। इस पर बैठाने में समय लगेगा ना, वहां डायरेक्ट जितना समय का बचत करिएगा उतना ही आप लोग का बेनिफिट होगा। ऐसे सवाल का आंसर आप लोग करिएगा कि नहीं, बताइए। बताया गया है बहुत सारे संख्या एक साथ रेशियो में बराबर आ जाए का जो अंश और हर के साथ प्रक्रिया है, इसमें अनुपात में कोई चेंज होता है नहीं। यहाँ वही है A बटे B, C बटे D, E बटे F, 9 बटे। अब ये देखिए दोनों वही, जो अंश वही हर, जो अंश वही हर, जो अंश, कोई रेशियो में परिवर्तन नहीं। 9/5 ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं। पहला वाले आंसर के साथ, दूसरा वाले आंसर के साथ, तीसरा वाले आंसर के साथ। अगला नंबर सवाल। अच्छा, लेकिन अगर स्क्वायर रहता, कहता ये स्क्वायर और क्यूब रहता, लेकिन अगर ऊपर स्क्वायर और नीचे क्यूब कर देते, बनता CND। कोई दिक्कत? वैल्यू तो पुट कर करके आप मान बैठा सकते हैं। A का मान क्या रखेंगे, 9, और B का मान 5 रख दीजिए, फिर जोड़ करके काटिएगा तब आ जाएगा 9 और 5। इसका आंसर करिए। ऊपर वाले सब के लिए 9 और नीचे वाले सभी के लिए 5। थोड़ा सा बड़ा सवाल कर रहे हैं, 1 मिनट। 4, 1 मिनट। एम और एम है, पहला वाले अंश और हर के साथ एम है, यहाँ एम है, यहाँ
रेशियो में कोई परिवर्तन 4। 16 16 क्यों? यहां 16 नहीं किए, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर 16। यहां भी, यहां 4, अभी तो कहे कि स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, मूल रेशियो का स्क्वायर रहेगा तो करेंगे, और ये मूल रेशियो नहीं है, ये तो एम स्क्वायर, ए न स्क्वायर, और मूल रेशियो ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, कितना आ गया? 4 आ गया। आगे बढ़े, इसका आंसर करना है। अब मान पुट नहीं करना है, एक वही है सवाल। हम जहां आप लोग 3 बटे, क्योंकि आंसर देना रुक गए तो हम समझ गए थे कि मान पुट करने लग गए। मान पुट करना ही नहीं है, ए बटे बी, सी बटे डी, 3 बटे, यहाँ अंश और हर के साथ कोई परिवर्तन नहीं, 3 बटे 2 आंसर। अगला बढ़े, अगला सवाल का आंसर करिए। ये लैंग्वेज में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:, हमने 3 लीटर पानी और डाल दी, हमने नहीं डाले हैं, जो डाला है वो कर रहा है, वो किसने, हमने नहीं, जो डाला है वो कर रहा है। कितना लीटर पानी डाला है? तब यह अनुपात 3:, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 9 लीटर। सबसे पहले तो इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं, रेशियो ही है, ऐसे मिल्क ऐसे इसे बोल सकते हैं, एलिगेशन भी, मिक्सचर भी, लेकिन रेशियो में है तो रेशियो वाले तरीके से। सब मिल्क और वाटर का पहला अनुपात कितना है? देखिए तो 3:4 है, और 3 लीटर पानी मिला दिए तब कितना हो गया? 3:5 हो गया। अच्छा, आपको बताए थे कि जब भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता होगा तो डायरेक्ट रेशियो में नहीं कुछ जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। जोड़ना घटाना है तो कांस्टेंट शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, जोड़ा है किस में? दूध में कि पानी में? तब पानी के मात्रा बढ़ेगा, दूध भी जोड़े हैं तब दूध के मात्रा बराबर रहेगा ना। यहाँ देखिए तो पहले दूध कितना था और अब दूध कितना, ऑलरेडी बराबर है, लेकिन अगर बराबर नहीं रहता, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ रहता 2, तब पानी मिलाया है तब पानी को छोड़ दीजिए और दूध को बराबर करेंगे। दूध को बराबर करने के लिए दूध कितना है? 3, नीचे दूध कितना है? तब ऊपर में 3 में 2 से और नीचे 2 में, तब दूध को बराबर करना। पानी मिलाएगा तब पानी को छोड़िए, बराबर किसे करेंगे? दूध के, और दूध मिलाएगा तब दूध को छोड़िए, बराबर किसे करना है? और आज बराबर करने की कोनो आवश्यकता ही नहीं, कल भी नहीं क्वेश्चन में आवश्यकता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बराबर करके दिया है। पानी मिलाया है तब पानी को छोड़ दीजिए। हम लोग बराबर किसे करेंगे? दूध पहले भी 3 और अब भी 3 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो नीचे वाले दूध के मान से ऊपर में और ऊपर वाले दूध के मान से नीचे में गुना करेंगे। जब पहले पानी कितना था? 4, और अब पानी कितना हो गया? 5। अनुपात में कितना बढ़ा है? 1, लेकिन लीटर में कितना बढ़ा है? 3 लीटर। दूध का मान निकालना है, ऊपर गुना करिए या नीचे करिए, दूध की मात्रा बराबर ही होगा। 3 बराबर कितना हो गया? 3 तिया। पूछा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा भी 9 और अभी भी 9 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक बार छापिए, एक बार और समझना।
जिसको मिलाया जाएगा उसे छोड़ देंगे। दूध मिलाया, दूध को छोड़कर पानी बराबर, पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़ करके दूध को बराबर करेंगे। ये वाले 3 कहां से लाए, समझ में आया? कहां से? क्वेश्चन में दिया हुआ है। पंद्रह नंबर एक बार और ऑनलाइन वाले समझना चाहता, 15 में क्या है जो समझना, एक क्या था, 15 नंबर समझने की आवश्यकता है। सर, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ रेशियो में बदलाव, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है तो ए के स्थान पर 3, सी के स्थान पर 3 दे दीजिए, और यहाँ दे दीजिए बी के स्थान पर 2 और डी के स्थान पर 2। फिर काट छाट करेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात ए बराबर सी बराबर कितना है अनुपात में, 3 है, और बी बराबर डी बराबर कितना है, 2 है। ए के स्थान पर 3 देने जा रहे हैं तो 13 गुना 3 माइनस ए, सी के स्थान पर 3 दिए तो 111 गुना बटे, बी के स्थान पर कितना दिए 3, 13 गुना 3 माइनस डी के स्थान पर कितना 2 है, 2 है तो 2 दे दिए, यहाँ भी दे दिए 2। अब देखिए ऊपर में 3 कॉमन आ रहा है, तब हो गया 13 माइनस 111, नीचे में कितना आ रहा है 2, 13 माइनस 13 माइनस 111 ऊपर नीचे कट गया, बचा कितना 3 बटे, रेशियो में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसका आंसर कर, ये वाले समझ गए ना, इसका आंसर करिए। तो एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5 है। 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तब 1:3 हो जाता है। सी आ गया 28 आ गया है, 28 चेक करते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि मिलाया गया क्या, दूध की पानी। अब पानी मिलाया गया तो पानी को छोड़ना है, बराबर किसे करना है, दूध को। अच्छा, अगर दूध मिलाता तब दूध को छोड़कर पानी को बराबर करते, अभी पानी मिलाया, पानी को छोड़कर दूध को बराबर। दूध ऊपर में कितना लीटर और नीचे में कितना, 1 को 2 बना दे, कितना से गुना कर दे, 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना कर दिए, 2:, पहले पानी कितना था 5 लीटर, अब पानी कितना हो गया, तब 5 से 6 अनुपात में कितना बढ़ा और लीटर में कितना बढ़ा, 1 बराबर 14 लीटर, तो 2 बराबर कितना लीटर, 28 लीटर। 14 दूना 28, ऑप्शन नंबर सी। तब दूध मिलाएगा, दूध को छोड़कर पानी को बराबर करेंगे, और पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़कर दूध को बराबर। जिसको मिलाया जाए उसे छोड़ देंगे। प्रश्न उठता है कि यदि दोनों मिला दे तब, अभी तो एक ही मिला रहा है, ऐसा प्रश्न आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। ऐसा डाउट आना भी चाहिए कि अभी तो सिर्फ दूध मिला रहा है या पानी, दोनों मिलाएगा तो क्या होगा। आगे सब सवाल है, पहले इसे आंसर करिए। आ गया, आ ही गया। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:, हमने 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया, तब अनुपात 3:2 हो गया। प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था। अभी आसान था क्योंकि एक ही मिला रहा था तो इक्वल कर रहे थे, अभी दोनों मिला दिया है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनना ही चाहिए। एक बर्तन में मिल्क और वाटर दे रखा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो 1:3
3 है, 9 नहीं है, 3। और अब कितना हो गया, 2:। अच्छा, अब क्यों हो गया, क्योंकि 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी। एक तो तरीका है कि पूरा बेसिक से बनाइएगा, ऊपर में कांस्टेंट शामिल कर देंगे x, और शामिल करने के बाद दूध को जोड़ दिए। कितना दूध है, 9 लीटर, तो 9 दूध जोड़ दिए। पानी कितना है, 3x, इसमें 9 जोड़े, और अब रेशियो हो गया 2/। तब एक है तरीका कि x शामिल करके बनाएंगे और क्रॉस गुना करेंगे, और दूसरा है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। इसमें 2-3 तरीके लगेंगे। तब पहला ये तरीका समझ लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपको हमेशा इस तरीके के सवाल में लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट, वहां भी क्रॉस से गुना करना है और यहाँ भी हम लोग क्रॉस गुना ही करेंगे। पहला तरीका x शामिल करके बनाना है। दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड रेशियो में पढ़े हैं, यस या नो? वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। और ऐसे सवाल में सभी स्थान पर लगेगा, तो इसे रामबाण मेथड भी आप बोल सकते हैं। रामबाण का मतलब एक इंग्लिश में से पनासिया कहा जाता है, सभी रोग का एक ही इलाज है, अचूक दवा, रामबाण। द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पहले समझ लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कैसे है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पहले रेशियो में गुना करिएगा, अनुपात में गुना करिए। 1 में 3 से गुना किए 3, 2 में 3 से गुना किए 6, और 3 का अंतर, दोनों अनुपात में गुना करके अंतर निकाल दिए। फिर से 3 में 1 से गुना किए, 2 में 3 से गुना किए, 6 और 3 का अंतर। अब रेशियो और संख्या का गुना करके घटाइए। 9 तिया 2 में 9 से 18 और 27 का अंतर 9, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3। किसका मान हमें निकालना है, करा कुल मिश्रण प्रारंभ वाला। तब प्रारंभ वाला कुल मिश्रण 1 और 2 कितना, 4, सॉरी 1 और 3, 1 का मान 3, तो 4 का मान, कुल मिश्रण अनुपात में 12 लीटर था। अभी छापना नहीं, एक बार और समझ लीजिए तो छापते रहिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए पहले एक बार पूरा गुना रेशियो को करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 में 3 से 6, 3 और 6 का अंतर अनुपात में 3 आया। ये 9 कहां से आया पता चला, 9 तिया 27, 9 दूना 27 और 18 का अंतर 9, 3 बराबर 9, 1 बराबर, टोटल मिश्रण निकालना है, तो 4 का मान कितना हो गया, 12 लीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यही रहने देते हैं। पीडीएफ आप लोग ज्योग्राफी पढ़िए, बता जाता है, और ऐसे छोटे छोटे सवाल को आप लोगों को बना जाना। विशेष कल सैटरडे है, एक मिनट आएंगे सर तो सूचना दे देंगे होगा कि नहीं होगा। ये क्या हो गया,